हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एफटी गुरु। तो एसएससी सीएचएसएल 2022 का 9th मार्च का शिफ्ट 2 का डिस्कस करेंगे आज पेपर, राइट? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। ओके, सो क्वांट सेक्शन डिस्कस करेंगे और जिन्होंने एफटी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो और फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बहुत इजी ही थे क्वेश्चन, कोई खास मुश्किल नहीं। 10a माइनस साइन ए ओवर 10a प्लस साइन ए, अगर आंसर्स को देखो तो उनमें सिर्फ सीकेंट है। साइन ए का कॉमन निकाल लो। अगर मैं साइन ए दोनों में से कॉमन निकाल लूं ऊपर नीचे तो साइन ए ऊपर से आ जाएगा, राइट? यहाँ पे 1/cos ए मतलब सीकेंट ए -1 और नीचे से भी यही हो जाएगा सीकेंट ए +1, राइट? क्योंकि साइन ए अगर इसमें से कॉमन निकलेगा तो साइन ए निकलेगा तो अंदर 1/cos ए बचेगा, राइट? 10 में से निकालोगे तो 1/cos ए सीकेंट होता है। तो ये आपका सीधा ही आंसर आ गया, सीकेंट ए -1 ओवर सीकेंट ए +1। बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये वाली दो टर्म देखते हैं -1, अगली दो टर्म देखते हैं -1, अगली दो टर्म देखते हैं -1। 100 में 50 पेयर बनेंगे ऐसे और सारे -1 के तो -50, राइट? -1 50 टाइम्स आ जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सुपर डुपर इजी क्वेश्चन। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 24 मिनट्स। तो क्या स्पीड है उसकी? 40 किलोमीटर। 24 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लो, 12 इंटू 2, 12 इंटू 5, 2 इंटू 20, तो 100 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। इफ द स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 40, डिक्रीज्ड बाय 40 है, इसका मतलब 100 से 60 हो गई, ये स्पीड कर दी उसने। देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय टू कवर? टाइम टेकन क्या होगा? वैसे तो आपको टोटल डिस्टेंस पता है 40 किलोमीटर को अब नई स्पीड से डिवाइड कर दो तो भी आ जाएगा। नहीं तो ऐसे सोचो कि स्पीड जो है 5 से 3 हो गई तो टाइम जो पहले 24 मिनट था अब वो कितना हो जाएगा? ज्यादा लगेगा अब टाइम, क्योंकि स्पीड कम हो गई। तो आपको लगेंगे अब 40 मिनट, पहले 24 मिनट लगते थे अब लगेंगे 40 मिनट। ओके, तो क्योंकि स्पीड 3/5 हो गई तो टाइम 5/3 लगेगा। ओके, चलो काफी आसान था। If angle subtended by a chord on the major arc of a circle is 55, then what will be the angle subtended by the same chord at the center? ये तो प्रॉपर्टी है, कोड जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो अगर सर्कमफेरेंस पे कुछ एंगल बनाया है उससे डबल होता है, तो 55 का डबल यानी 110 बनेगा, राइट? उसने मेजर आर्क में एंगल बनाया 55 तो सेंटर पे 110 बनेगा, सेंटर पे हमेशा डबल बनता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। कॉस बी दे रखा है। कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, राइट? पी कहां से निकालोगे? 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का रूट यानी 81 माइनस 25 कर दो, 56 का रूट। 56 के रूट को आप 2√14 भी लिख सकते हो, 14 इंटू 4 है, 4 का 2 बाहर निकाल लिया, राइट? तो ये आपका परपेंडिकुलर आ गया। आपको बताना है कोसिकेंट भी। कोसिकेंट क्या होता है? h/p। h है हमारा कितना? 9 और p कितना है? 2√14। तो ये आपका आंसर आ गया 9/2√14। ओके, हमने cos b में से बेस को 5, हाइपोटेन्यूज को 9 ले लिया, उससे परपेंडिकुलर निकाल लिया, वो हमने सॉल्व किया तो आया 2√14। अब हमारे पास पी बी एच यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों है। कोसिकेंट थीटा जो होता है वो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है, तो h/p वो हमारा आंसर आ गया, राइट? सिंपल। Average weight of 20 persons is 60. A new person joined the group and average weight of 21% becomes 59. देखो, ये जो नया पर्सन आया इसने सबका इक्वल शेयर एक कम कर दिया, यानी कि जो नया पर्सन आया इसने इन 20 पर्सन में से जिनके पास 60-60 केजी वेट था एक एक केजी ले लिया सबसे, राइट? तो 20 पर्सन से एक एक केजी लेगा तो 20 तो उनसे ले लेगा, बट इसका अपना भी तो 59 शेयर हो गया ना, तो अपने लिए इसके पास अपने पास 39 होगा, ताकि इनका भी 59 हो जाए, अपना भी 59 हो जाए। बाकियों से तो एक एक ले लिया तो बाकियों के पास 59 बच गया, राइट?
और ये अपना इनसे 20 ले लिया तो अपना 39 होगा, तो आखिर अपना भी 59 हो गया, तो सबका शेयर 59 हो गया, तो अपना वेट उसका 39 होना चाहिए। देखो ये तो लॉजिकल था, अदरवाइज आप इसको मैथमेटिकल कर सकते थे, बिल्कुल मैथमेटिकल का कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपके पास पहले टोटल था 20 लोगों के पास 60-60 केजी इतना टोटल था, राइट। अब ये एक नया पर्सन आया, उसके पास x केजी वेट था, अब टोटल 21 के पास 59 के हिसाब से इतना टोटल हो गया। अब नया एवरेज ये है, तो नंबर इंटू एवरेज टोटल हो गया, नया टोटल पुराना टोटल, राइट। तो नया टोटल कितना है, 21 इंटू 9 189, 21 5 105 और 18 123। इसमें से 1200 कम कर दो, ये वाले 1200 कम कर दो, तो x आ गया 39, यानी कि वो जो नया पर्सन ज्वाइन किया उसका वेट होना चाहिए 39। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर ये दिया हुआ है तो k प्लस 1 ओवर k कितना हो गया 2, और ये तभी होता है जब k की वैल्यू 1 हो, राइट। अगर k की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 ये भी 2 ही आएगा, मतलब जो पूछा है वो भी तो k 1 की एनी पावर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो k तो 1 ही रहेगा इस केस में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 88। ओके अगर सर्कमफेरेंस हमें बताना क्या है, कुछ और बताना है, लेंथ एक्स वाई बताना है, कोड का लेंथ। तो पहले तो 2 पाई आर ये 88 दे रखा है, 44 इंटू 2 आर 14 आ गया। अब हमारे पास रेडियस है 14 और उसने कहा है कोड एक्स वाई मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस। ओ तो ये जो कोड है ये सर्कमफेरेंस पे अगर 90 का एंगल बनाएगी तो इसका मतलब तो ये तो डायमीटर होगी, डायमीटर बनाता है सर्कमफेरेंस पे 90 का एंगल, तो डायमीटर बताना था। अगर R14 आया डायमीटर कितना होगा 28, राइट। तो वो जो कोड नहीं है वो डायमीटर है, एक्चुअली एक्स वाई आपका डायमीटर है, क्योंकि डायमीटर ही सर्कमफेरेंस पे जो 90 का एंगल बनाता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, राइट। और कोई कोड नहीं बना सकती 90 का एंगल सर्कमफेरेंस पे, राइट। ये सेंटर पे नहीं कह रहा, सर्कमफेरेंस पे कह रहा है। सर्कमफेरेंस पे 90 का तो मतलब हो गया वो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मतलब वो डायमीटर है। चलो तो 20% ऑफ एज इनकम, ए की 20% इज इक्वल टू 10% ऑफ बीज इनकम, बी की 10%, यानी के 2a इक्वल टू बी। तो एज इनकम इज गिवन, बी की इनकम बताओ, तो बी की तो ए से डबल है, इससे डबल कर दो, 2500 का डबल 5000, 550 का डबल 100, 5100, राइट। 2550 का डबल 5100 हो जाएगा। 2500 का डबल 5000 होता, 50 का डबल 100, तो 5000 प्लस 100, राइट। ओके ये भी आसान क्वेश्चन था काफी। A sum of money at simple interest amount to this in 3 years at 10%। देखो 3 साल में 10% पे सिंपल इंटरेस्ट में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है 3 इंटू 10 30% इंटरेस्ट मिलता है टोटल। तो ये अमाउंट दी हुई है, यानी कि ये 403 जो दिया है ये 130% दिया है, मुझे 100% यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो 0 तो हटा दो और 13 इंटू 3 1, सो 310 आपका आंसर आ गया, राइट। ये जो 403 वैल्यू दी हुई है ये 130% है, 30% इंटरेस्ट मिल गया, 100% प्रिंसिपल था। तो 130% इक्वल टू 403, तो 100% कितना होगा यानी प्रिंसिपल कितना होगा, राइट। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 88। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें 2 पाई आर जब हमने 88 किया था तो हमारा आर आया था 14, अभी किया हमने, राइट। तो R14 यूज कर सकते हो आप। If the height of the cone is 28, okay, देखो कोन है, कोन से क्या होता है, अगर आपकी हाइट 28 है और रेडियस 14 है तो ये कितना हो जाएगा, 14 कॉमन ले लो, तो यहां 1 था यहां 2 था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर √5 आ जाएगा। तो 14 √5 आपकी आ गई L स्लांट हाइट, क्योंकि आपको कर्व सरफेस एरिया बताना है। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई आपके पास 22/7 है, आर आपके पास 14 है, एल आपके पास 14 √5 है। 7 इंटू
2, राइट। तो 14 इंटू 2 28 इंटू 22 कितना होता है 616 रूट 5। तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। जब आप पाई वाले क्वेश्चन करते हो ना, ये मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन करते हो, ये वाली प्रोडक्ट तो आप पहले ही याद रख लिया करो कि 22 इंटू 28 616 होता है। ये इतनी बार यूज होती है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार यूज होती है। इसको याद रखो, इस नंबर को 616 22 इंटू 28 होता है। देखना आप कितनी बार यूज होगी। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब था x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 47 दिया, क्यूब पूछा है। तो इससे वापस आओ, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर क्या होगा। जब वापस आते हैं पावर को हाफ करते हैं तो 47 प्लस 2 उसका स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट 7, फिर से इसका हाफ करो, x प्लस 1 ओवर एक्स करो, 7 प्लस 2 9 का स्क्वायर रूट करो 3। तो ये आ गया। तो अब x क्यूब पे जाना हो, x क्यूब पे जाना हो तो 3 का क्यूब और इसमें माइनस करोगे 3 इंटू 3, तो 27 माइनस 9 18, तो 18 आंसर हो जाएगा। देखो अगर x प्लस 1 ओवर एक्स अगर m हो तो x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब होता है m क्यूब माइनस 3m, राइट। तो ये वैल्यू हमने ऐसे ही x प्लस 1 ओवर एक्स हमारा 3 आया, तो 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 यानी कि 27 माइनस 9 18, 18 आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत की होती है आपने पहले ही, मुझे पता है सबने की होगी और जल्दी से आंसर कर देंगे सारे। Average of 120 members of a society is this. By addition of 30 new members, the average age become this. Allegation अगर आपको आता है तो बहुत जल्दी कर सकते थे आप इसको, राइट। पहले एवरेज 120 मेंबर की एवरेज ये थी, नई एवरेज फाइनल एवरेज बन गई 58.2 सबकी टोटल एवरेज। ये एवरेज आपने बतानी है। ये जो 30 मेंबर्स यहां ऐड किए ये 120 मेंबर्स थे, राइट। तो यहां जो डिफरेंस आया, क्रॉस डिफरेंस यहां पे आया, वो आ गया आपका 4.3। बट क्योंकि ये रेशियो देखो 120 है, ये 30 है, तो यहां 4:1 होना चाहिए। तो अगर ये 4.3 है तो 4 टाइम्स यानी 16 17.2 यहां पे आना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस 17.2 होगा, तो 58 माइनस 17 ये 41 आ जाएगा आपका। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 41, राइट। जो 30 न्यू मेंबर्स की एवरेज होगी 41। एलिगेशन का मेथड मैंने यूज किया, क्रॉस डिफरेंस 4:1 में रेशियो में होना चाहिए क्योंकि मेंबर्स हैं 120 और 30, तो इधर 1 का डिफरेंस इधर 4 का, मतलब क्रॉस डिफरेंस आप लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब टेबल में जे और के कंपनीज हैं, इनकी प्रोडक्शन दे रखी है, राइट। जे एंड के कंपनीज हैं और ईयर है एबीसीडी। उसने कहा L2 माइनस L1 बताओ। L2 क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ के। L2 ये है, मतलब L2 इसका टोटल है, L1 इसका टोटल है। टोटल का डिफरेंस, टोटल का डिफरेंस कैसे लेते हैं। अब 120 120 हटा दो, राइट। ये 70 40 30 हटा दो, 100 80 20 हटा दो, बच कितना गया 110। 110 आपका आंसर आ गया। आपने L2 में से L1 माइनस कर दिए, जितने जितने माइनस करते गए आपने हटा दिए, बच गए 110, वो आपका करेक्ट आंसर है, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। P and Q together can work complete a work in 20 days. Q alone can complete the work in 25 days. P alone, बहुत आसान। 20 और 25 का एलसीएम मान लो, 100 यूनिट काम करना था, राइट। 100 यूनिट काम करना था, राइट। तो P एंड Q टुगेदर करते हैं 5 यूनिट डेली, क्योंकि वो 20 दिन में करते हैं, तो ये करते हैं 5 यूनिट डेली। Q अकेला करता है क्योंकि 25 दिन में 100 यूनिट करता है, तो डेली करता है 4 यूनिट। तो अगर Q 4 यूनिट करता है और दोनों मिलकर 5 यूनिट करते हैं, तो P अकेला कितना करता होगा 1 यूनिट, और करना कितना है 100 यूनिट। तो कितने दिन लेगा 100 दिन, राइट। ओके, तो 100 दिन ही लगेंगे उसको कंप्लीट करने में, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। तो इन ट्राइंगल एसटीयू, एक एसटीयू ट्राइंगल हम साथ साथ बनाते भी जाते हैं। एसटीयू, एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स ऑन एसटी एंड एसयू। चलो एक्स और वाई यहां पे है। एक्स वाई जो लाइन है वो पैरेलल टू दिस है, ये पैरेलल है। पैरेलल है तो रेशियो सेम होंगे आसपास वाले, ओके। 2 और 5 यहां रेशियो है,
तो यहां भी 2:5 होगा। यू वाई दे रखा है 20, ये अगर 20 है और ये 2:5 में है तो 5 पार्ट अगर 20 है तो 2 पार्ट कितना होगा 8, तो यहां से यहां तक 8 होगा। और टोटल हमें पूछी है एसयू, तो 8 + 20 28 वुड बी माई करेक्ट आंसर। ये 8 और 20 टोटल 28 हो जाएगा, राइट। काफी इजी था। पैरेलल लाइंस में दोनों साइड पे जो भी लाइन पैरेलल होगी, मतलब ट्राइंगल में अगर एक लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड हो तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में कट करती है। ओके, दैट इज बेसिकली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। The following pie chart reflects the total percentage of marks of 5 boys in an exam. The total marks of these boys in this exam is 800. The marks of Rohit is how much percentage less than Raju? रोहित के देखो 15% दिखा रहा है, राजू के 20%। रोहित के कितने कम होंगे? 5 कम होंगे। कितने से? 20 से। 1/4 कम होंगे, यानी 25% कम होंगे, राइट। 15x ले लो, उसके परसेंटेज ऑफ 800 है, वैल्यू को निकालनी है, उसके 15x ले लो, इसके 20x, 5x कम है 20x में से, 1/4 कम है, 25% कम है, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A person bought 80 pens at the rate of 80 per pen. Okay, he sells 40 pen at a loss of 20%. 40 पेन उसने 20% लॉस पे बेचे। If the profit of 20% is earned on all the pens together, टोटल 20% प्रॉफिट हो रहा है। यहां x% है। अब 40 पेन यहां, 40 पेन यहां, तो यहां 1:1 होना चाहिए। दोनों जगह 40-40 पेन बेच रहा है, राइट। तो 1:1 का मतलब इसका डिफरेंस देखो, -20 और +20 का डिफरेंस है 40, तो यहां भी 40 होना चाहिए, तो 20 + 40 यहां 60 आना चाहिए, तो 60% का प्रॉफिट होना चाहिए दूसरे केस में, तभी ओवरऑल एवरेज 20% आएगी, क्योंकि दोनों में बराबर बराबर पेन बेच रहा है, 40-40 पेन दोनों साइड पे, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। द लाइन चार्ट given below shows the sales of bikes and cars of 5 companies. Okay, statements है। पहली स्टेटमेंट है द सेल ऑफ बाइक्स ऑफ कंपनी L and M टुगेदर, L and M टुगेदर बाइक्स ये वाली है, राइट। ये हो गई 950 is 45.88% ऑफ द सेल ऑफ कार ऑफ P and Q टुगेदर। कार है 900 and 800, यानी कि 1700 का ये बोल रहा है कितना 45.88, तो परसेंटेज लो 17 × 5 85, ये तो 50 कुछ आएगा, राइट। तो 40 ये तो गलत है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो गलत है, राइट। सेकंड देखते हैं, द टोटल सेल्स ऑफ बाइक्स इज 77.5% ऑफ टोटल सेल ऑफ कार। बाइक देखते हैं टोटल कितनी है, ये 5 और ये हो गई 11, 16, 16 7 23 और 8 31, राइट। 31 हो रही है ना, देख लेना 3100। ये किसका देखना है? कार 1, ये हो गया 7 5 12 13 and 9 22 32 and 8 4000। तो परसेंटेज लेना है, 0 को हटा दो, 4 से करो, 4 × 7 28 30, 4 × 7 28 205 77.5, ये करेक्ट है, राइट। 77.5, तो ओनली 2 इज करेक्ट, राइट, ओनली 2 इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 2 circles of radius 6 centimeter each, they intersect each other such that each passes through the center of other. ओके, 2 सर्कल हैं और दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं, राइट, और 6 सेंटीमीटर उनका रेडियस है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड? कॉमन कोड होती है ये, बट कॉमन कोड की लेंथ तो आप पहले से ही याद रखो ना। अगर एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं तो उनका जो भी रेडियस है, तो कॉमन कोड की जो लेंथ आएगी वो r√3 आती है। 6√3 आपका आंसर होगा। क्यों होता है? ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, तो उसकी जो ये हाइट होती है, ये हाफ ऑफ द कोड, राइट। जो हाफ ऑफ द कोड है वो हो जाती है √3/2 इंटू जो साइड उसमें रेडियस होता है। तो ऐसा इसको डबल करेंगे, क्योंकि हाफ ऊपर है हाफ नीचे, तो वो कैंसिल होगी, r√3 बन जाती है। तो कोड की जो लेंथ है, अगर वो दोनों सेम रेडियस के हैं, एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, तो उसमें जो कॉमन कोड आती है वो r√3।
यानी कि यहां पे 6√3 हो जाएगा आंसर। ओके, बहुत इजी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, इस रूट का रैशनलाइज कर दो। पहले तो रैशनलाइज करेंगे तो नीचे भी 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, ऊपर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन ए बाहर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर का रूट लोगे कॉस ए, तो अब क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस ए सीकेंट ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए टेन ए। तो आंसर आएगा सीकेंट ए माइनस टेन ए, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। राइट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। लाइन ग्राफ है, फेवरेट कलर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक ब्लैक कलर। ब्लैक कलर वाले कौन से हैं, 10। टोटल कितने हैं, 8 to 10, 10, 11, 17, 27, 35, 35 एंड 15, 50। तो 10 आउट ऑफ 50, 1 by 5 20%। राइट, 1 by 5 कितना होता है, 20%। तो 20% आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये कई जगह ऐसा क्वेश्चन आया कई शिफ्ट में। तो देखो पहले वाला ऊपर बॉर्ड मास लगाते हैं, जब डिवाइड मल्टीप्लाई होता है लेफ्ट टू राइट रखोगे तो बिल्कुल ठीक होता है। देखो 1 इंटू 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 अब इंटू 2। राइट, यहां 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 4 इंटू 2 प्लस 1 बाय 4 इंटू 4 इंटू 1 बाय 2 माइनस, यहां माइनस था 1 बाय 4 इंटू 2 इंटू 1 बाय 2। अब देखो 2 2 से कट गया, 4 4 से कट गया, ये 2 से 2 आएगा, 2 यहां कैंसिल हो गया, यहां 2 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 1 प्लस हाफ 3 बाय 2 और नीचे 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4। अब सबको बाय 8 लिखूं तो ये 4 बाय 8 बन जाएगा और ये 2 बाय 8 बन जाएगा। तो 1 प्लस 4 5 माइनस 2 3 बाय 8। तो ऊपर 3 बाय 2 है, नीचे 3 बाय 8 को ऊपर ले जाओ 8 बाय 3, 3 से 3 कट गया, 2 से 4, 4 आपका आंसर होगा। राइट, बट ये काफी मतलब वो था कि आपको ध्यान से कंसंट्रेशन से करने वाला होता है, इसमें गलती कई बार हम कर देते हैं। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। राहुल स्पेंड सम पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रिमेनिंग पार्ट, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। देखो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर 5 है, सेविंग 4 है, तो इनकम आपकी 9 है। अगर इनकम दे रखी है 36,000, 4 गुना है, तो आपकी एक्सपेंडिचर क्या होगा, वो भी 4 गुना होगा यानी 20,000। तो 20,000 आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल डायरेक्ट। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। रोहित बाइज अ बॉल फॉर ₹700। अब ये बॉयज गलत लिखा हुआ था, ये एक्चुअली इसका मार्क प्राइस होना चाहिए यहां पे। राइट, ये इसने आगे क्लियर नहीं किया, उसने चाहे खरीदी हो कुछ भी करा हो बट उसका मार्क प्राइस होना जरूरी था ये, क्योंकि वो आगे 2 डिस्काउंट दे रहा है और कस्टमर को सेल कर रहा है तो सेलिंग प्राइस पूछा है। अब अगर उसने खरीदी 700 में थी तो पता नहीं मार्क प्राइस कितना लगाया। ओके, तो चलो वैसे इसने जो आंसर दिया वो 700 का ही 20% डिस्काउंट दिया, फिर 40% डिस्काउंट दिया तो 60% पे सेल किया, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 25 को कैंसिल करो, 28, 28 इंटू 4 112 इंटू 3 336। सो 336 आपका करेक्ट आंसर आ गया। बट उस केस में यहां पे पहले मार्क प्राइस होना जरूरी है। ये 700 रुपए में खरीदता नहीं, 700 रुपए उसका मार्क प्राइस था और मार्क प्राइस पे आगे उसने 2 डिस्काउंट दिए। राइट, तब जाके उसका ऐसा हुआ। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस शिफ्ट का। राइट, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।